हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर्यन कुमार फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बहुत दिनों के बाद और आज कहें कि छठ के शुभ अवसर पे DU LLB की एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट आउट हो चुकी है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैंने व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस भी डाल रखी थी कि जिन्होंने भी अपने मार्क्स देख लिए, अपने रैंक आया हुआ है, फिर आप सीरियल नंबर है तो आप अपने सीरियल नंबर और रैंक मुझे सेंड कर दीजिए, मार्क्स और अपने नाम भी सेंड कर दीजिए ताकि हम लोग एनालिसिस कर सकें कि आपकी सीटें कितनी मिल रही है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों की अगर आप मतलब थोड़ी मार्क्स से मतलब अगर कम है या अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आ पाई है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सीट को लेकर देखें तो पूरे लॉ फैकल्टी में इस बार हमारे लॉ फैकल्टी में आपको पता है कि 3 कॉलेजेस चलती हैं, CLC, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। तो इस बार अगर 2020 में देखें तो सीटें भी बढ़ी है, क्योंकि लास्ट ईयर तक 2200 सीटें थी, इस बार 2922 के करीब सीटें हैं। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हर फैकल्टी में मतलब LC1, LC2 और CLC में सीटों की अगर बंटवारा की जाए तो उस हिसाब से CLC में 974 एंड सेम 974 के करीब सब में सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज भी देखा जाए तो उसमें मतलब अपनी अलग अलग कैटेगरी जैसे जनरल की है कि 1167 के समथिंग उसकी सीटें रिजर्व हैं। मतलब टोटल मतलब आपको 2922 में 1167 सीटें जो है जनरल के लिए। बाकी सीटें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। OBC के लिए सीटें रिजर्व है, फिर से जनरल कैटेगरी CW वाले हैं, PWD वाले हैं। तो इन सब सारी सीटें अलग अलग कैटेगरी वाइज वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम देखें तो जनरल के देखें तो एक फैकल्टी में मतलब लॉ सेंटर 1 को देखें या CLC या LC2 को, तो उसमें 389 मतलब जनरल के इसी हिसाब से OBC के भी उस हिसाब से जितनी भी सीटें अगर रिजर्व होती हैं उसमें, यानी मतलब मान के चले कि हमारे 600 या समथिंग कुछ है, तो उसमें सीटें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वल तीनों फैकल्टी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अब इसके बाद से क्या होगा, अभी तो आपके मार्क्स आए हुए हैं, फिर सीरियल नंबर्स आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सीरियल नंबर्स अगर देखें तो इस बार जो है 16,800 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है और सीटें हमारे पास कितनी हैं 2922, मतलब 2922 सीटें हमारे पास हैं। ठीक है, तो एडमिशन तो 2922 बच्चों की ही होगी और बाकी बच्चे जो भी होंगे तो रिजेक्ट होंगे ही, ये तो कड़वा सच है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे का कि मतलब 900 समथिंग मान के चलिए सीरियल वाइज है, अगर आप रैंक देखें कैटेगरी वाइज, अगर आप कैटेगरी वाइज तो अभी रैंक नहीं आई है, वो कॉमन रैंक आई है, तो उसमें रैंक जो है बहुत ही कम होगा। तो अगर आप रैंक अगर कम है तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, और सीरियल नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा दुख होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा या किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं लेंगे, या ऐसा भी होगा जो बच्चे मतलब BHU में दिए होंगे, अलीगढ़ AMU है वहाँ पे दे रखे होंगे, या अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रखे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे वो एडमिशन पहले ले लेते हैं, तो बहुत मतलब एडमिशन नहीं भी लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर आपके सीरियल नंबर अगर थोड़े मतलब सीक्वेंस वाइज अगर बहुत ही नीचे हैं तो आपको ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते तो उनकी सीटें आपको मतलब वो तो खाली छोड़ेगा नहीं फैकल्टी। और उसमें होता क्या है कि फर्स्ट अभी कटअप, इसके बाद से क्या होगा कि इसके बाद से होगा फर्स्ट कटअप लिस्ट आएगा, फिर मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की कटअप उस समय डिसाइड होगी। अभी तो मैं इसलिए मार्क्स मांग रहा था आपसे कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मतलब आप सेफ जोन में हो नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के हिसाब से जो कटअप गया उस हिसाब से हम लोग देखकर एनालिसिस करेंगे और 1-2 दिन में भी पता लग जाएगा। फर्स्ट कटअप लिस्ट आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक कटअप जाने की संभावना है। और इस बार आई होप कि कटअप कम ही जाए, क्योंकि
कोविड के चलते उतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाई और क्वेश्चंस के लेवल भी कुछ टफ थे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप पैनिक ना होइए। और इसके बाद से यही है कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, तो अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपकी नाम नहीं आती है तो आपको होप खोने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, तो आप इंतजार कीजिए। और अगर मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप भी खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप बताऊं कि कैसे आप कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो मैं खुद आपको एनालाइज करके बता दूंगा कि क्या होने वाली है क्या नहीं। तो इसलिए आप अपने मार्क्स हमें सेंड कर दीजिए, मार्क्स कैटेगरी वाइज जो आपकी रैंक है और सीरियल नंबर और आपकी जो रैंक है सो। और इसमें यही होगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। अभी 3 कट ऑफ लिस्ट आती है, जब तक सीटें पूरी फिल नहीं हो जाती वो कट ऑफ मतलब कम होते ही चला जाता है और लिस्ट बढ़ते चली जाएगी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 3 ही लिस्ट आएगी, अगर सीट नहीं फिल हुआ तो चौथा मेरिट लिस्ट भी आ सकता है। तो आप अपने मेरिट लिस्ट में इंतजार कीजिए। और उनके उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छे रैंक भी हासिल किए हैं, और जिसमें अभी तक मैं तो अभी छठ घाट से मैं आया, तो देखिए छठी मैया की कृपा, अभी मैं देखा कि अभी आप लोग की रिजल्ट भी आ चुका था। तो अभी मैं देख रहा था, तो मैंने अपने स्टेटस पे डाल रखा, तो कुछ बच्चों ने हमें मार्क्स अपने रैंक भेजे हैं। तो एक गार्गी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 49 रैंक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस अचीवमेंट को पाया है। मैं समझ सकता हूँ कि इतनी आसान भी नहीं है कि चीज़ें आपने कितनी मेहनत की है, और इस महामारी के समय भी आप अपनी जान जोखिम पे जाके अपने एग्जाम दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको मटेरियल भी नहीं अवेलेबल हो सकी इस कारण से। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आप प्लीज अपने होप ना खोएं, जिनके भी अगर मार्क्स कम आए हैं तो होप खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटें इस बार बहुत है, तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सीटें देखिए 2922 सीटें हैं, तो इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगा मैं आपको देते चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और छठ की भी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।